बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबीय्यिल रहीम। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद किस कौम की ख्वाहिश नहीं। दुनिया की हर कौम, हर तबका, हर मज़हब, हर कौम, रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले अक़वाम लोग सभी इस चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं कि हमारे दरमियान में इत्तेहाद हो। और दीन इस्लाम वो तो इत्तेहाद और यकजहती का हुक्म देता है और तफ़रक़ाबाज़ी से मना करता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और फ़िरक़ों में न बँटो, गिरोह में, टुकड़ों में तकसीम ना हो। मोहतरम सामीन, इत्तेहाद यकीनन एक बहुत बड़ी ताकत है, एक बहुत बड़ी क़ुव्वत है और इत्तेहाद यकीनन हर कौम की एक बड़ी देरीना ख्वाहिश है। बड़ी मुश्किल के बाद कौमों के अंदर इत्तेहाद पैदा होता है। सबसे बड़ा मसला यह है कि इत्तेहाद को कायम रखा जाए। इत्तेहाद को कायम कैसे रखा जा सकता है? इत्तेहाद को कायम रखने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। इंसान को अपने आना को मारना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशात को मिटाना पड़ता है। इत्तेहाद को कायम रखना इतना ही मुश्किल है जितना कि इत्तेहाद करना। इसलिए एक वाक़या सुनाकर ये बात आपको समझाना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि हमने बचपन में अपनी किताबों में एक वाक़या पढ़ा था कि एक ताजर टोपियाँ बेचता है, फ़रोख्त करता है, और वो टोपियाँ फ़रोख्त करने के लिए किसी कस्बा, किसी शहर जा रहा था। रास्ते में एक जंगल था। चलते चलते जब वो थक गया, दोपहर का वक्त हो गया, तो वो ताजर उस दरख्त के नीचे सो गया और दरख्त पर बैठे बहुत सारे बंदर बड़ा शरारती जानवर होता है और बंदर थे बहुत सारे। वो बंदर सारे नीचे उतरे और ताजिर के सामान उन्होंने खोला और उससे टोपियाँ निकाली और वो टोपियाँ लेकर दरख्त के ऊपर जाकर बैठ गया और टोपियाँ उन्होंने अपने सरों पे पहनी हुई। जब ताजिर की आंख खुली तो उसने देखा कि उसका बैग खुला हुआ है, सामान बिखरा हुआ है। ऊपर देखा तो देखा कि सब बंदरों ने ताजिर की टोपियाँ पहनी हुई हैं। तो अब ये ताजिर बड़ा परेशान हुआ और ताजिर उस वक्त जो कुछ कर सकता था उसने वो किया। और सब के अंदर ताजिर के ये भी था कि ताजिर उनकी मिन्नतें करता था तो वो भी आगे से मिन्नतें करते थे। ताजिर जिस तरह के इशारे करता तो वो भी उसी तरह के इशारे करते। तो बिलाखिर ताजिर इस नतीजे पर पहुंचा कि ये नकाल हैं, ये नकल करते हैं। तो ताजिर के जहन में एक हरबा आया, एक तदबीर आई। उसने अपने सर की टोपी उतार कर ऐसे हवा में फेंकी तो सब बंदरों ने भी अपनी टोपियाँ हवा में फेंकी और वापस वो टोपी ज़मीन पर आ गिरी। ताजिर ने अपनी टोपियों को फ़ौरन जमा किया, बैग में डाला और वहाँ से चलता बना। ठीक 50 साल बाद इसी दरख्त के नीचे इसी ताजिर का पोता आया और वो भी इसी तरह सो गया और बंदर फिर से आए और उसकी टोपियों को निकाल कर दरख्त के ऊपर चढ़ गए। अब जब ये ताजिर का पोता बेदार हुआ तो इसने जब गौर किया तो इसको अपने दादा की बात याद आ गई कि मेरे दादा के साथ ये वाक़या पेश आया था। मेरे दादा ने कहानी सुनाई थी कि मेरे साथ ये वाक़या पेश आया था, तो लिहाजा ऐसे ऐसे किया जाता है। तो उसने भी वही अमल किया। ताजिर के पोते ने अपनी टोपी को उतारा और हवा में उछाला। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस मरतबा किसी बंदर ने अपनी टोपियों को हवा में नहीं उछाला, बल्कि एक बंदर भागा तेज़ी के साथ तो वो उस टोपी को भी लेकर दरख्त के ऊपर चढ़ गया। ताजिर का पोता हैरान हुआ और ऊपर से बंदर बोले कि तुम क्या समझते हो कि क्या सिर्फ तुम्हारा ही दादा था? हमारा दादा नहीं था। अगर तुम्हारे दादा ने तुम्हें यह बताया है तो हमारे दादा ने भी हमें कुछ बताया है। तो बात यह है कि जब हम इत्तेहाद और यकजहती करते हैं, जब हम अपनी क़ुव्वत बनाते हैं तो हमारा दुश्मन खामोश नहीं रहता, हमारा दुश्मन भी कुछ करता है। तो दुश्मन की चालों से होशियार रहना, दुश्मन की साजिशों से होशियार रहना, दुश्मन की तदबीरों से होशियार रखना, ये इत्तेहाद को कायम रख सकता है। वरना दुश्मन, याद रखिए, जो दुश्मन आपको मैदान में शिकस्त ना दे सके, जो दुश्मन आपको ज़बान और बयान से शिकस्त ना दे सके, जो दुश्मन आपको किसी भी मकाम पर शिकस्त ना दे सकता हो, वो दुश्मन कोशिश करता है कि आपके दरमियान में आपके इत्तेहाद को तोड़े, आपकी यकजहती को तोड़े, आपके अंदर नफ़रतें पैदा करे, साजिशें करे और वो आपके शराजे को बखेरे
और वो आपको कमज़ोर करके ही वो अपने मकासद हासिल कर सकता है। इसलिए मैं ख़ुसूसन जो दीनी जमातें हैं, जो दीन के लिए मुत्तहिद होती हैं, दीन के लिए जमा होती हैं, तो इस तरह की जो जमातें हैं उनके लिए मेरा पैगाम है कि वो अपने इत्तेहाद को कैसे बरकरार रख सकते हैं। इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए उतना ही ज़रूरी, इतनी मेहनत जदोजहद की ज़रूरत है जितने कि इत्तेहाद करने के लिए है। जब आप इत्तेहाद करते हैं तो बहुत सारी कुर्बानियाँ देते हैं, फिर इत्तेहाद होता है। तो इस इत्तेहाद को कायम रखने के लिए भी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इत्तेहाद को कायम रखने के लिए आपको सिर्फ़ 2 आँखें नहीं बल्कि आपको 4 आँखें चाहिए, 2 आगे 2 पीछे। बल इसको यूँ कह लें कि आपको अब सिर्फ़ सर की आँखों से देखने के साथ-साथ दिल की आँखों से भी देखने की ज़रूरत है, दिमाग की आँखों से भी देखने की ज़रूरत है, बसीरत की आँखों से भी देखने की ज़रूरत है। और ये बात जितनी अहम क़यादत के लिए है, उतनी ही अहम ये बात कारकुनान के लिए भी और मुहिब्बीन के लिए भी होती है। लिहाज़ा साज़िशों के शिकार होने से अपने आप को बचाएँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।